एसिड इसके अंदर इथेन के अंदर ऐड करें तो इथेनोइक एसिड। क्वेश्चन आ सकते हैं कि आइडेंटिफाइन के लिए CnH2n+2 है और अल्काइन के लिए CnH2n-2 है, माइनस है, वो प्लस में है, ये माइनस में है, और अल्कीन डबल बॉन्डेड है तो जस्ट इसका 2n है। आज हम हाइड्रोकार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है आईयूपैक नोमेनक्लेचर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा आता है कि स्ट्रक्चर आया हुआ होता है और आपने नेम लिखना होता है, कभी कभी ऐसा आता है कि नेम लिखा होता है और आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे, इसके नोमेनक्लेचर देखेंगे, आईयूपैक पढ़ेंगे हम नोमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो इतना आसान है याद करना। आप सबसे पहले आप बेसिक समझो। हाइड्रोकार्बन्स की जो फैमिलीज़ हैं वो 3 में डिवाइड है। ये देखिए, अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है, ठीक है। अच्छा, तो जो अल्केन है उसका जो जनरल फार्मूला है, आप तीनों का जनरल फार्मूला देखो। अल्केन का है CnH2n+2, +2 में है। अल्कीन का है CnH2n, जस्ट 2n, और अल्काइन का है CnH2n-2, ये माइनस में आ रहा है। अल्केन क्या होता है? कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड अगर आ रहा है तो हम कहेंगे कि अल्केन है। कार्बन कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम कहेंगे अल्कीन है। कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम कहेंगे ये अल्काइन है। तो फार्मूला इतना आसान है। देखो, अल्केन के लिए CnH2n+2 है और अल्काइन के लिए CnH2n-2 है, माइनस है, वो प्लस में है, ये माइनस में है, और अल्कीन डबल बॉन्डेड है तो जस्ट इसका 2n है। अब हम देखेंगे कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अगर कोई एक कार्बन सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये आता होता है आपकी बोर्ड में, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपाउंड आया होता है, स्ट्रक्चर बनाना होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर आया होता है, आपने नाम लिखना होता है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल जहाँ पे कोई कार्बन है, ये देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ एक कार्बन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मीथेन, ठीक है। अगर 2 वाला है तो इथेन, 3 वाला तो प्रोपेन, 4 वाला तो ब्यूटेन, 5 वाला तो पेंटेन, 6 वाला हेक्सेन, 7 वाला हेप्टेन, 8 वाला ऑक्टेन, 9 वाला नॉनेन। तो इस तरह आपने याद करें। ये डेकेन, तो अगर तो एक वाली है तो उसका हम कहेंगे मेथ, और वो सिंगल बॉन्डेड है तो एन। अगर 2 वाली है तो एथ और एन, 3 वाले तो प्रोप और एन, 4 वाला ब्यूट और एन, 5 वाला पेंट एन। तो इस तरह अगर हमारे पास एग्जांपल है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ लगे हुए हैं 4 हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन है, तो हम कहेंगे मेथ, तो इसका नाम फिर क्या हुआ? मेथेन। और अगर 2 वाली को लगी हुई है तो एथेन, अगर 3 वाली लगी हुई है तो प्रोपेन, अगर 4 वाली है तो ब्यूटेन, अगर 5 वाली है तो पेंटेन, 6 वाली तो हेक्सेन, 7 वाली तो हेप्टेन, 8 वाली तो ऑक्टेन, इस तरह के। लेकिन अगर इस तरह हो कि 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो तो इसका हम क्या कहेंगे? इसको अब हम कहेंगे इथीन, इथीन। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो इसको हम कहेंगे इथीन। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसको बोलेंगे इथाइन, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन, अगर डबल बॉन्ड है तो इथीन। ये फ़र्क आपने देखना है। अब हम मेन चलेंगे टॉपिक इधर, जो कि है फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक। अब यहाँ पे अब हम पढ़ने लगे हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप है कि कार्बन कार्बन जो चेन है उसमें हमने हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कोई और चीज़ लगा देनी है, कोई ग्रुप लगा देना है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। अब फॉर एग्जांपल हेलोजन की बात करते हैं। हेलोजन है, हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, यहाँ हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, और यहाँ पे जो कार्बन है वो 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है ये है इथेन, इथेन है। और अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पे लगा हुआ क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो अब इसका नाम क्या होगा? इथेन तो है, हम लिख लेंगे कि ये इथेन है, लेकिन इथेन के बाद अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप भी लगा हुआ है और 2 कार्बन है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसका नाम होगा क्लोरो इथेन, लाइक दिस, ये है क्लोरो इथेन। अब फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो अब पहले डबल बॉन्ड वाली को हम क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड वाली 2 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे इथीन। अब यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरो इथीन। कितना सिंपल है ये। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये तो सिंपल है। अब यहाँ पे 3 कार्बन वाला हमारे पास है, 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले हैं 3 कार्बन, और 3 कार्बन में हमने जहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम नंबरिंग करेंगे। कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, या इस साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अब हमें पता तो चल गया कि 3 कार्बन वाली सिंगल बॉन्ड वाली है, तो इसको हम तो कहते हैं कि ये प्रोपेन है। लेकिन अब कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप, तो यहाँ पे अब इसका नाम है 2 क्लोरो
प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4 कार्बन वाली है, 4 कार्बन वाली सिंगल बॉन्डेड है, तो हमें पता है 4 कार्बन वाली सिंगल बॉन्ड वाली है तो इसको हम ब्यूटेन कहते हैं। और अगर हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है ग्रुप तो हम इसको कहेंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब 3 कार्बन वाली है और अब इस यहाँ पे देखो जो क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो अब नंबरिंग लिखेंगे 1 2 3। तो इसको अब हम क्या नाम देंगे, कार्बन नंबर 1 पे भी क्लोरीन लगे हुए हैं, 2 पे भी लगे हुए हैं। सबसे पहले तो इसका नाम देखो ना, ये सिंगल बॉन्ड वाली 3 वाली है ये, तो इसको हम कहते हैं प्रोपेन। तो अब देखो कार्बन नंबर 1 पे और 2 पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो हम लिखेंगे 1 2 डाई क्लोरो है, क्योंकि 2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो डाई क्लोरो प्रोपेन इसका नाम है। अब फॉर एग्जाम्पल एक और अब हटा दो, अब इसकी जगह आप लिख दो, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर दो और यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दो। अब यहाँ पे फोकस करो, पहले तो हमने पेरेंटिंग चेन निकाल ली कि ये सिंगल बॉन्ड वाला 3 कार्बन है तो इसका नाम तो है प्रोपेन। ओके, अब यहाँ पे ब्रोमीन है कार्बन नंबर 1 पे और 2 पे है क्लोरीन। तो अब मुझे बताओ कि अल्फ़ाबेटिकली जो बी पहले आता है या सी पहले आता है? बी पहले आता है, तो अब इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हमने ग्रुप नाम देखना है, ग्रुप देखना है अल्फ़ाबेटिकली, बी पहले आता है तो इस वजह से हम इसका नाम है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एग्जांपल, अब ये तीनों ग्रुप्स आ गए हैं इन 3 कार्बन के ऊपर। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले 3 कार्बन है, ये प्रोपेन है। अब तीनों पे के ऊपर लगे हुए हैं ग्रुप्स, ब्रोमीन, क्लोरीन वाला और आयोडीन लगा हुआ है, ये तीनों ग्रुप लगे हुए हैं। अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से? नहीं, हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे कि बी पहले आता है या सी आता है। तो बी पहले आता है, फिर सी और फिर आई। तो हम इस तरह लिखेंगे, तो इसका नाम है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 आयोडो। तो ये है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो और 3 आयोडो प्रोपेन। तो देखो कितना आसान है, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल, यानी कार्बन चेन में कहीं पे OH लगा हुआ है तो वो हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है 4 कार्बन वाली और कार्बन सिंगल बॉन्ड है, देखिए सारे 1 2 3 4 ये 4 कार्बन वाली है चेन और यहाँ पे सारे सिंगल है तो इस चेन का नाम है ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि हमने इस ई को हटा के यहाँ पे ओल ऐड कर देना है, तो अब इसका नाम बनेगा ब्यूटानोल। अब एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देखें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड होता था उसका पहले नाम क्या था? उसका नाम था हमारे पास इथीन। तो पहले तो हमने इसका नॉर्मल चेन का पहले नाम रखना है और फिर हमने ई हटा के ओल ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसका नाम है इथीन, इथीन है। और अब यहाँ पे हमने इथीन का ई हटा के यहाँ पे ओल लगा देना है तो ये है इथेनॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का जो नॉर्मल नेम है वो 4 कार्बन वाला होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन है तो ई हटा के हमने ओल लगा देना है तो ये है ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल तो हो गया, बट यहाँ पे नंबरिंग देखें तो ये किस कार्बन लगे हुए हैं, तो कार्बन हम यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2 3 4 या 1 2 3 4, तो हमने कम नंबरिंग वाली नहीं करनी, हमने ज़्यादा नंबर वाली नहीं करनी, हमने कम वाली करनी है। तो हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है अल्कोहल ग्रुप, OH ग्रुप, नाम है 2 ब्यूटानॉल या इसको हम ब्यूटन 2 ओल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्यूटानॉल भी हम बोलते हैं या 2 ब्यूटानॉल भी इसका हम कहते हैं, ब्यूटान 2 ओल भी हम इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आ रहा है अल्डिहाइड वाला। अल्डिहाइड क्या होता है पहले समझो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या पहले या लास्ट, पहली या लास्ट में कहीं पे आ रहा है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो उसको हम कहते हैं अल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल ये देखिए पहली पे आ रहा है या लास्ट पे आ रहा है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहीं पे आ रहा है या फर्स्ट पे या लास्ट पे चेन में, तो उस चीज़ को हम कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है, पहले हम देखेंगे ये 3 कार्बन है हमारे पास, कार्बन 1 2 3। अब इसका नाम क्या था? इसका नाम था प्रोपेन, प्रोपेन नाम था, तो हमने ई हटा देना है और इसकी जगह हमने अल्डिहाइड का अल ऐड कर देना है प्लस अल, तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपेनल। अब फॉर एग्जांपल हम 4 कार्बन लगा देते हैं 1 2 3 4
5, ये 5 है, 5 कार्बन वाले हैं। तो अब हम इसका नाम, अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसका नाम, वैसे तो 5 कार्बन वाले को हम कहते हैं पेंटेन, पेंटेन कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो ई हटा के हम अल ऐड कर देंगे, तो अब ये इसका नाम है पेंटानल। अब नेक्स्ट हमारे पास देखो, तो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है कार्बन, कार्बन के द्वारा डबल बॉन्ड है और ये एक और कार्बन भी है। तो अब यहाँ पे देखो तो ये क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन ये 3 कार्बन है, तो इसको हम कहते हैं प्रोपीन, प्रोपीन है। तो अब हम इसमें अल ऐड कर देंगे तो इसका अब नाम होगा प्रोपिनल। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रही है कीटोन। कीटोन क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दरमियान में कहीं पे भी लगी हुई है ये ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं कीटोन। अल्डिहाइड का था कि या तो स्टार्ट में लगा हुआ है या बिल्कुल लास्ट में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगी हुई है, तो उस चीज़ को हम बोलते थे कि ये अल्डिहाइड है। लेकिन कीटोन का एक कुछ और सीन है, वो ये है कि दरमियान में कहीं पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगी हुई है, तो अगर दरमियान लगी हुई है तो इस चीज़ को हम कहते हैं कीटोन। अब ये 3 कार्बन वाला है तो हम इसको हम बोलेंगे प्रोपेन। तो हम प्रोपेन का ई हटा के यहाँ पे हम ओन, कीटोन का ओन लगा देंगे, तो ये इसका अब ये बन जाएगा प्रोपेनोन। तो अब ये ग्रुप नंबर 2 पे लगी हुई है, ये सेकंड कार्बन पे लगी हुई है, और कार्बन 1 2 3 इस तरह करें या इस तरह करें, कार्बन नंबर 1 2 3 इस तरह करें या 1 2 3 एक ही बात है। तो यहाँ कार्बन नंबर 2 पे है, तो अब इसको हम बोलेंगे ट्रू प्रोपेनोन, ये भी ठीक है और प्रोपेनोन भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 कार्बन वाले हैं, कार्बन 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन वाले हमारे पास ब्यूटेन है। अब इसमें हम ओन ऐड करेंगे तो इस चीज़ को हम कहते हैं ब्यूटानोन। और यहाँ पे अभी कौन सी ग्रुप कार्बन पे लगी हुई है, तो कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 2 पे लगी हुई है। अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये नहीं सही, कम वाली हमेशा दी जाती है, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे लगी हुई है, तो इसको हम कहेंगे ब्यूटानोन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे देखें कार्बोक्सिलिक एसिड में वैसे भी कार्ब फॉर कार्बन और ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब इसका नेम क्या होगा, यहाँ पे पहले हम पेरेंट चेन देखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन वाली है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम प्रोपेन कहेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे देखें प्रोपेन में हम ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड ऐड करेंगे, तो इसका अब नाम बनेगा प्रोपिनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी कार्बन लगी हुई हैं, 1 2 3 4 कार्बन हैं, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसको हम कहेंगे ब्यूटीन। ब्यूटीन है, इसका ई हटा देंगे, ओइक एसिड ऐड कर देंगे, तो अब इसका नाम है ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब ई हटाते जाना है, ओइक एसिड ऐड करते जाना है, तो इसका नाम है ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास देखिए चेन है, इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये है पेंटेन। ई हटा के ओइक एसिड ऐड करेंगे तो इसका नाम बन जाएगा पेंटेनोइक एसिड। ये देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप यानी कि कहीं पे कार्बन अकेला है, अलग है, तो वहाँ हम उसको हम अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। अगर कहीं पे चेन में कार्बन अलग है तो वहाँ उसको हम अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो ये कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसका नाम है पेंटेन। अल्काइल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो कार्बन यहाँ पे देखिए कौन सी कार्बन है, कार्बन 1 2 3, या यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5, तो कार्बन नंबर 3 पे हमारा ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये एक कार्बन वाला है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे मीथेन। हम एक कार्बन वाले को बोलते थे मीथेन। तो मीथेन का जब हम अल्काइल ग्रुप बनाएंगे तो ई हटा के YL लगा देंगे तो वो मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो नाम है, हमारे पास पेंटेन है, ये 5 कार्बन वाली है, और यहाँ पे कार्बन नंबर हमारे पास 3 पे लगा हुआ है ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो अब इसका नाम है 3 मिथाइल पेंटेन। पहले हमने पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास है, उसका नाम लिखना है, और फिर हमने वो जो ग्रुप है लगा हुआ वहाँ पे उसके नंबरिंग के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट देखें हमारे पास, तो नेक्स्ट यहाँ पे अब देखो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाली हमारे पास पेंटेन है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर हम नंबरिंग करें तो अगर हम इस तरह से करें तो 1 2 3 4 5 इस तरह भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, और इस तरह भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। बट हम कम नंबरिंग की तरफ चलेंगे तो कार्बन नंबर 2 और 3 पे हमारे पास डाई
मिथाइल लगा हुआ है, तो ये इसका नाम है पेंटेन। तो ये हमारे पास है कार्बन नंबर 2 और 3 पे हमारे पास डाई मिथाइल पेंटेन इसका नाम है। नेक्स्ट अब हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये कितनी है लॉन्गेस्ट चेन, क्या सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ देखो अब ये है आप ये लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। कार्बन 1 2 3 4 5 ये 5 वाली है, तो इसको हम पेंटेन कहेंगे। ये अकेला हमारा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अब इसका नाम क्या होगा। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, 2 है और 3 है। कार्बन नंबर 3 पे ये लगा हुआ है, तो यहाँ इसको हम बोलेंगे 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट हमारे पास चेन है, तो यहाँ पे देखें तो फिर हमारे पास इसको मैं अगर अगेन लिखूँ तो ये कुछ इस तरह 3 कार्बन लगे हुए हैं इस तरह, ये 2 3 4 ये इस तरह लगी हुई है। ये देखिए कुछ इस तरह हमारे पास ये बनेगी चेन, लॉन्गेस्ट चेन। कार्बन 1 2 3 4 5 ये पेंटेन है हमारे पास। तो अब हमारे पास अल्काइल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब यहाँ नंबरिंग करें तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 कार्बन नंबर 2 पे अल्काइल ग्रुप है और 3 के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम है 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। आपने पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और फिर हमने अल्काइल ग्रुप उसके अकॉर्डिंग लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो क्वेश्चन आ सकता है इस तरह, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह आया हुआ है CH3COOH है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। अब सिंपल आपने पहले नाम इसका स्ट्रक्चर बना देना है। ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो आपने इस तरह 3 हाइड्रोजन लगा देने हैं। इसका नाम है, इसका नाम होगा, क्योंकि ये 2 कार्बन वाली हैं तो इसको हम इथेन कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो हम इथेनोइक एसिड इसको हम कहते हैं। ओइक एसिड इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये नाम है एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है, फिर हम ये एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर एक कार्बन और फिर 3 हाइड्रोजन। तो ये कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा। पहले आपने स्ट्रक्चर बना लेना है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ ना, इसको देखते हुए पहले का भी बना लेते हैं। देखो ये 3 है, एक कार्बन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, फिर ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन है और फिर ये OH है। तो अभी ये 2 कार्बन वाली है, तो इसको हम कहते हैं इथेन। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, तो इसको हम ओइक एसिड हम इसको बोलते हैं। ओइक एसिड इसके अंदर इथेन के अंदर ऐड करें तो इथेनोइक एसिड। ये दूसरे वाले का अगर हम बनाएं तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ये पहले एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और साथ में ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। तो पहले इसका नाम देखो, 1 2 3, ये 3 वाले है प्रोपेन, तो ये दरमियान में आ रहा है। तो दरमियान में जो आता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो उसको हम कीटोन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम होगा प्रोपानोन, क्योंकि हम प्रोपेन के अंदर कीटोन का ओन ऐड करेंगे, तो ये आंसर होगा प्रोपानोन। नेक्स्ट हमारे पास CH3CH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो हम इसको किस तरह करेंगे, तो इस तरह फिर हम बना लेते हैं। ये देखो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं एक कार्बन के साथ, इस तरह हम बनाएंगे और साथ में ये कार्बन डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास अल्डिहाइड आ रहा है। तो हम हमारे पास जो ये है इथेन, ये 2 कार्बन वाली है, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन है। इथेन के अंदर हम अल्डिहाइड का अल ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये हट जाएगा, तो ये आंसर आएगा एथेनॉल हमारे पास है। तो ये IUPAC नोमेनक्लेचर की रिक्वेस्ट डन हो गई है। तो आप एग्जाम की तैयारी करें अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दें। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक करना चाहिए लाजमी बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।